सलाम मेरे अजीज पंखो, क्या हाल चाल है। मेरी लास्ट वीडियो अबाउट माई जिन स्टोरीज तुम सबको बहुत अच्छी लगी और तब से कॉन्स्टेंटली यू गाइज वांट मी टू मेक सेकंड पार्ट ऑफ इट। तो इस वीडियो में वो कमेंट्स में ऐड करूंगी जो मुझे अपनी उस वीडियो में इंटरेस्टिंग लगे थे। मतलब इस वीडियो में होंगे तुम्हारी स्टोरीज। तो चलो जी पहला कॉमेंट पढ़ते हैं। हिना सरदार ने कहा है कि मेरा फर्स्ट ईयर का पेपर था और मैं रात को तैयारी कर रही थी। मेरे साथ मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स भी रूम में थी। मैं अपना पढ़ रही थी और कुछ टाइम बाद मेरी एक बहन किचन में चली गई और किचन रूम के बिल्कुल सामने था। वो कुछ कर रही थी, आई डोंट नो व्हाट। और दूसरी बहन अम्मी के बुलाने पर दूसरे रूम में गई क्योंकि मेरी सबसे छोटी बहन जाग गई थी और उसे सुलाना था। लिटरली मैं पढ़ने में बिजी थी और मुझे आसपास का कोई होश नहीं था। अचानक बाहर से उठता हुआ ग्लास बेड पर आकर गिरा। मैंने स्टिल ध्यान नहीं दिया। आई वाज नॉर्मल बिकॉज मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं। बहन अंदर आई, मैंने कहा कि ग्लास क्यों फेंका है फालतू में। मैं नहीं डरी, अब ले जाओ। उसका रिएक्शन बिल्कुल अनजान था। शी वाज लाइक अल्लाह की कसम मैंने नहीं फेंका। मैंने दोनों सिस्टर से कसम उठवाई बट पता नहीं कौन था। वैसे ये एक है जिससे मैं बहुत डरी, इसके अलावा भी बहुत स्टोरीज हैं। वैसे सोचने वाली बात है, अगर ग्लास दोनों बहनों ने नहीं फेंका तो वो ग्लास आखिर आया कहाँ से। अगला कमेंट है असदुल्ला का। एक दिन मेरे अब्बू सुबह सवेरे काम के लिए निकले। वो अपनी बाइक पर जा रहे थे। उनको रास्ते में एक बच्चा रोते हुए मिला। अब्बू ने इधर उधर देखा लेकिन कोई भी नहीं दिखा। फिर अब्बू ने उसको उठाकर अपनी पिछली सीट पर बिठा लिया और पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे उनकी बाइक स्लो होती जा रही थी। जैसे ही अब्बू ने पीछे देखा उस बच्चे की टांगे और हाथ बहुत लंबे हो गए थे। अब्बू बाइक वहीं छोड़कर पुलिस स्टेशन गए और उनको अपने साथ ले गए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ बाइक थी और बच्चा नहीं था। उस दिन से हमको अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लग गईं। फिर हमने वो घर छोड़ दिया। अभी भी कभी कभी रोने की आवाजें आती हैं लेकिन अब हालात बहुत अच्छे हैं। असदुल्ला, एग्जैक्ट ऐसी सेम स्टोरी मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ी थी कि ये सेम चीज किसी और के साथ थी। वो बंदा भी बाइक पे था और उसकी बाइक भी हैवी होना शुरू हो गई थी। और ऐसा सेम वाकया मैंने बहुत पहले सुना था कि एक आदमी कब्रिस्तान से जा रहा था, वहाँ उसको एक औरत मिली और उसने कहा कि मुझे फलानी जगह तक लिफ्ट चाहिए। उसने उसको बिठा लिया एंड देन सेम जो बाइक आगे बढ़ रही थी उसकी बाइक हैवी होती गई। और जब उसने मुड़ के देखा तो उस औरत के बाजू और टांगे बहुत लंबे हो चुके थे। आई मीन आई रियली नीड टू नो कि क्या ये एक ही ऐसी चीज है जो बाइक्स पे बैठ के हाथ और पैर लंबे कर लेती है या कोई एक ही स्टोरी है जो हर जगह घूम रही है अलग अलग नामों के साथ। खैर अगला कमेंट है नाइटमेयर जी का। मेरे कजिन के पेरेंट्स ने प्लान किया था कि वो घर छोड़ दे। अब उनका न्यू घर है। वहाँ भी मेरे छोटे कजिन के साथ हुआ था एक वाकया। वो घर में अकेला था। उनकी मामा बड़े कजिन को अकेडमी से लेने गई थी। उसके घर ताला लगा था, अंदर वो था। उसके फादर और मदर के पास चाबी थी। उसे लगा कि कोई ताला खोल रहा है। दरवाजा खुला। उसके फादर थे कोट पैंट में। उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरा और बेसमेंट में चले गए। थोड़ी देर बाद उसकी मामा आ गई। उन्होंने कहा कि शुक्र है आपके बाबा से पहले आ गई हूँ। मेरा कजिन कहता है कि नहीं बाबा बेसमेंट में है। बेसमेंट में गए तो देखा कोई नहीं था। बाबा को कॉल की तो वो कहते कि मैं तो ऑफिस में हूँ और आज लेट हो जाऊंगा। लग रहा था कि वो कोई जिन था। लग तो ऐसा ही रहा है। अगला कमेंट है हूर अली का। ओके बहना, लेट मी शेयर माई स्टोरी, देन क्या पता आपको अच्छी लग जाए। सो हुआ कुछ यूं कि बैक व्हेन आई वाज इन क्लास 8th, आई एम MBBS स्टूडेंट नाउ। तो अंदाजा लगा लेना 1 मिनट, मतलब डॉक्टर बन रही हैं आप। भाई मेरी खांसी का इलाज करो, कोई आवाज डड्डू जैसी हो गई है मेरी। खैर हमारा घर था वाह कैंट में। इट वॉज इन वन ऑफ द अबंडेंस प्लेसेस। सो काफी आबादी थी आसपास। होता ये था कि मेरे बड़े भाई को बाहर लॉन से बहुत इंटेंस फ्रेगनेंस की स्मेल आया करती थी। वी डिड नॉट बिलीव कि ऐसा भी कुछ होगा। कोई बात नहीं। तो एक रात वी वर स्लीपिंग, मैं, मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई। डोर लॉक किया हुआ था हमने। सर्दियों के दिन थे तो इट वॉज लाइक 4 AM कि आई फेल्ट कोई मुझसे ब्लैंकेट छीन रहा है। मैं उठा तो इट वॉज नथिंग। एक दफा फिर यही हुआ एंड इस दफा मेरे ऊपर से किसी ने इतनी जोर से ब्लैंकेट साइड पे की कि मुझे पता ही नहीं लगा। इन नैनो सेकंड एंड मेरी बॉडी टोटली वाइब्रेट हो गई। एंड यू नो सामने कौन था? मेरी दादी की शक्ल में। आई डोंट नो कौन सी मखलूक थी। एंड शी सेड उठो नमाज पढ़ो। एंड मुझे भी उठाया एंड मेरे बड़े भाई को भी। और मेरे छोटे भाई को जिस पे भी नमाज फर्ज नहीं थी उसको प्यार किया और सुलाया। एंड सुबह जब हम उठे तो मेरे बड़े भाई के माइंड में भी यही बात थी जो मेरे माइंड में थी। एंड एक बात और, द मोस्ट कंफ्यूजिंग वन, मेरी दादी का फोटो फ्रेम जो हमने ड्राइंग रूम में लगाया था दैट वाज फॉलन ऑन द फ्लोर
एंड torn into pieces। अगर आप यहाँ ये एक्सप्लेन कर देते कि आपकी दादी हयात हैं कि नहीं तो हमें ज्यादा आसानी हो जाती, लेकिन एनी हाउ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगला कमेंट है हुनैन इफ्तिखार का। हेलो सना आपी, मेरा नाम हसीब है, मैं सरगोदा से हूँ। मेरी बहन के साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी। ये 9-10 साल पहले की बात है। गर्मी के दिन थे और हम छत पर सोते थे। हम तकरीबन 10 साल से इस घर में रह रहे थे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन हम सब सोए हुए थे। मेरी अम्मी को किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरी अम्मी ने सोचा कि किसी का बच्चा रो रहा है। मेरी अम्मी दोबारा सो गई। काफी देर तक आवाज आती रही। अम्मी ने उठ के देखा तो मेरी बहन चारपाई पर नहीं थी। अम्मी घबरा के नीचे गई तो मेरी बहन टीवी लाउंज में खड़ी रो रही थी। अम्मी उसको ऊपर लेके आई और उस पर आयतें पढ़ के उसको सुला दिया। सुबह जब अम्मी ने मेरी बहन से पूछा कि वो नीचे कैसे गई, तो आपी ने बताया कि वो तो अम्मी के साथ नीचे गई थी और अम्मी उसे छोड़ के वापस ऊपर आ गई। लेकिन अम्मी तो मेरी बहन के साथ नीचे गई ही नहीं थी। तो अम्मी बहुत परेशान हुई। मेरी अपी ने बताया कि अम्मी के साथ नीचे गई थी वॉशरूम करने के लिए। जब वो वॉशरूम में गई तो अम्मी टीवी लगा के टीवी लाउंज में बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद लाइट चली गई और अम्मी आपी को आवाजें देने लगी। जब अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया तो आपी घबरा कर रोने लगी। उस दिन के बाद घर में अजीब हरकतें होने लग गई और मेरी आपी हर वक्त रोती रहती थी। इस वजह से हमने वो घर सेल कर दिया और खुद दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। बात तो आगे बहुत स्केरी है। अगर वो आपकी अम्मी नहीं थी तो वो फिर कौन खातून थी। अगला और आखिरी कमेंट है खैरी अनवर का कि मुझे हैरत इस बात की है कि ये सारी स्टोरी सऊदी अरब में हुई है। हालांकि अल्लाह पाक की बहुत पाक जमीन है, फिर भी मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है सऊदी अरब में। मेरा ख्याल है आप मेरी स्टोरी की बात कर रही हैं जो कि मैंने आपको सुनाई थी। तो बहना सऊदी अरब में सबसे ज्यादा ऐसी मखलूक है, अच्छी बुरी हर तरह की। वहाँ पे सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। आज के ये कमेंट से और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसको एक सीरीज बना दिया जाए जिसमें हर हफ्ते या 2 हफ्तों में एक दफा आपकी स्टोरीज पढ़ूं मैं, तो यार मुझे बताओ। आई वुड लव टू डू दैट। मुझे बहुत मजा आता है तुम लोग के कमेंट्स, ट्रीपी कमेंट्स पढ़ के। अगर तुम्हारी भी कोई ऐसी स्टोरी है, बहुत ड्रॉनी स्टोरी है, तो वो कमेंट्स में लिखो। मे भी मैं इसका पार्ट बना दूं या मे भी इसकी सीरीज बना दूं। तुम लोग बताओ, जो तुम लोग देखना चाहोगे मैं वही करूंगी। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। और ये सब कुछ करने के साथ साथ मुझे फैन मेल भी भेजो। मेरा P.O.Box एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ। और मैं मिलती हूँ तुमसे 2 दिनों बाद एक नई वीडियो के साथ।